नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऋषभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे सुपर टेट प्रैक्टिस सेट 12 की, जो कि पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न जिसमें है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान गंगा नदी के तट पर जो है वो स्थित नहीं है? हरिद्वार, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज। दोस्तों, हरिद्वार भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, प्रयागराज भी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मथुरा नहीं है गंगा नदी के तट पर। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब से हुआ है? 1 जनवरी 2015 से, 1 जून 2017 से, 1 अगस्त 2017 से या 1 मई 2016 से। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 से हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है सेनावृत्ति योजना से, स्वैच्छिक सेनावृत्ति से, वन रैंक वन पेंशन से, सरकारी ऋण प्राप्त करने से। तो दोस्तों, गोल्डन हैंड जो शेक योजना है वो स्वैच्छिक सेनावृत्ति से संबंधित है। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है? नागरिकों से सर्वाधिक कर संग्रह की विधियां, विकास के लिए विदेशी पूंजी को ग्रहण करने का कार्य, या जनशक्ति के उपयुक्त उपयोग के लिए नौकरियों का सृजन, या देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीके का निर्धारण। तो आर्थिक योजना का तात्पर्य है वो देश की आर्थिक वृद्धि के संसाधनों के आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीके का निर्धारण है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो देखने में दोस्तों लगता रहा था। अगला आता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, श्री अरविंदो ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा है दुनिया में सबसे नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है? निम्न में जो है कौन दुनिया की सबसे जो है नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है? एंडीज, हिमालय, आल्पस, अरावली। दोस्तों, जो हिमालय जो है, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो दुनिया की जो है सबसे नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस। दोस्तों, जो जापान को है सूर्योदय की जो है भूमि कहा जाता है, या उगता सूरज किस देश को कहा जाता है? जापान को। इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1969 में, 1971 में या 1976 में। तो दोस्तों, इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर या भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगर आप दुबई में भ्रमण कर रहे हैं तो किस मुद्रा में आपको भुगतान करने की ज़रूरत पड़ेगी? बहत में, दिनार में, पैसों में या दिरहम में। तो दुबई अगर भ्रमण कर रहे हैं आप तो दीनार जो है मुद्रा का भुगतान करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दीनार। तो दुबई की मुद्रा क्या है दोस्तों? दीनार। अगला देखते हैं, किस महासागर की तट रेखा सबसे लंबी है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर। तो जो महासागर है, प्रशांत महासागर की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 22 मार्च 1930 को, या 22 मार्च 1931 को, या 15 मार्च 1932 को, या 20 मई 1929 को। तो राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट है, जी शंकर कुरुप्पू को, श्रीमती आशा देवी पुड़ को, या पन्नालाल पटेल को, सुमिंद्रानंद पंत को।
तो जी शंकर जो है वो क्या नाम कुरप्पू हैं, इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सर्वप्रथम दिया गया था। अगला आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1993 में, 1995 में, 2002 में या 2010 में? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वो वर्ष 1993 में किया गया था। इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 1860 और 61 ईस्वी में बंगाल के नील विद्रोह पर आधारित मशहूर नाटक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या शरत चंद्र, मधुसूदन दत्त या दीनबंधु मित्र? तो दोस्तों जो नील विद्रोह पर आधारित जो मशहूर नाटक लिखा नील दर्पण, उसके जो लेखक हैं वो दीनबंधु मित्र हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया नील दर्पण के लेखक कौन हैं? दीनबंधु मित्र। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? 1004, 943, 999, 843? तो दोस्तों लिंग अनुपात जो है वो 943 है। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों नाबार्ड का नाम जो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सीधा डायरेक्ट याद रखिएगा, NB, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आता है आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास में, बम्बई में, कलकत्ता में या पूना में? दोस्तों आधुनिक जो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ स्थित है? टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या बर्लिन में? तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ जो लिबर्टी है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं पंचायत के चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य विधानसभा, भारतीय चुनाव आयुक्त या लोकसभा? तो जो राज्य चुनाव आयुक्त है वो पंचायत के चुनाव का संचालन करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राज्य चुनाव आयुक्त। अगला देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की? महात्मा गांधी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, भीकाजी कामा ने या पिंगली बकैया ने? दोस्तों भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार की थी वो पिंगली बकैया ने तैयार की थी। अगला देखते हैं सम्राट सिकंदर के राजा का क्या नाम था? रोम, स्पार्टी, एथेंस या मेसोडोनिया? तो जो सम्राट के सिकंदर थे उनका नाम था मेसोडोनिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है निम्न में कौन सा एक जो है सही मेल नहीं है? भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प बाघ है, ये सही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, कबूतर नहीं है। तो इस यही है जो मेल सही नहीं है, ए हो जाएगा। राष्ट्रीय फल आम है, ये सही है। फूल कमल ये भी सही है। पशु बाघ ये भी सही है। यहाँ पर मोर था वो राइट था, मगर यहाँ पर पक्षी कबूतर दिया है इसलिए गलत हो गया। अगला आता है नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। एक सलाह देने वाला निकाय, एक संवैधानिक निकाय, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों नीति आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एक जो है सलाह देने वाला निकाय है ये संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। और नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था, याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। अगला आता है निम्न में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश या बिहार में? तो यहाँ पर दोस्तों विधान परिषद नहीं है की बात करी है तो छत्तीसगढ़ में जो है विधान परिषद नहीं है। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं चंपाचरण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? गुजरात में, बिहार में, मद्रास में या मुंबई में? तो दोस्तों चंपाचरण सत्याग्रह जो हुआ था वो बिहार राज्य में हुआ था। इसका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सौरभ गांगुली की, विराट कोहली की या जवागल श्रीनाथ की या वीरेंद्र सहवाग की? दोस्तों ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये है सौरभ गांगुली की। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है मल्लिका साराभाई का संबंध है किस क्षेत्र से है? समाज सेवा, शास्त्रीय संगीत, राजनीति या शास्त्रीय नृत्य? तो जो मल्लिका साराभाई हैं उनका जो है संबंध है शास्त्रीय नृत्य से है। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो राइट हो जाएगा।
अगला देखते हैं, सबसे पहली महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था। आइरेनी कुरी, मैरी कुरी, डोरोथी हाजकिन या मदर टेरेसा। दोस्तों जो मैरी कुरी थी वो पहली महिला थी जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था, मैरी कुरी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या यूनेस्को। तो विश्व व्यापार जो संगठन है वो एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है, बाद बाकी ये तीनों हैं जो राष्ट्रीय संयुक्त एजेंसी हैं। इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, नहीं है पूछा था। अगला आता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 15 मार्च, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल या 10 अप्रैल को। तो दोस्तों 7 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है, अलीगढ़ है, मेरठ है, हाथरस है या रामपुर। दोस्तों कैंची उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो मेरठ है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है, दीपावली को शोक के रूप में उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति मनाती है। खरवार, थारू, बुक्सा, राउत। तो थारू ऐसी जनजाति है जो दीपावली का शोक मतलब मनाती है। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, थारू जनजाति। अगला आता है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ या सहारनपुर में। तो दोस्तों सबसे पहले जो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, चरकुला नृत्य प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला कहाँ का है प्रमुख लोक नृत्य। अवध का, पूर्वांचल का, ब्रजभूमि का या बुंदेलखंड का। तो दोस्तों ब्रजभूमि का जो है चरकुला नृत्य है। तो इसका जो बी ऑप्शन सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ब्रजभूमि का। अगला देखते हैं, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया जाता है। हम भारत के लोग हैं, इस शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। प्रस्तावना में, नागरिकता में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है आप लोग खुद बताइएगा, जिससे हमें पता लगे कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते हैं। तो आप इसका राइट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि हम भारत के लोग हैं संविधान में कहाँ लिखा गया है। अगला आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। बाड़मेर, अरुणाचल पश्चिम या लद्दाख या उत्तराखंड पूर्व। तो दोस्तों लद्दाख, जम्मू और जो कश्मीर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुद्रास्फीति के समय कर की दर में क्या करनी चाहिए। वृद्धि, कमी, स्थिर या पहले कमी फिर वृद्धि। तो दोस्तों मुद्रास्फीति के समय की जो कर की दर को है वो वृद्धि करनी चाहिए। इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया। बौद्ध भिक्षु बनकर, युद्ध करके, त्रिरत्नों की शिक्षा देकर या धर्म महामात्रों को भेजकर। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, धर्म महामात्रों को भेजकर। जो अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का जो प्रचार है धर्म महामात्रों को भेजकर उनके माध्यम से कराया था। दोस्तों ये थे चैनल पर सामने आज करा दिए। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।